हेलो क्लास सेवेंथ, कैसे हैं आप सब बच्चे। आप लोगों का देखो मैं लेकर आई हूँ कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन स्कूल का क्लास सेवेंथ हिंदी का जो कल पेपर है आप लोगों का। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो टाइमिंग आपको 2.5 आवर्स की मिल रही है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं आपको क्वेश्चंस मार्किंग स्कीम्स के साथ जैसे जैसे आपके आते हैं वैसे ही आपको बताऊँगी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या देखा, किवाड़ केशव ने खोला था लेकिन श्यामा ने, ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। ठीक है, बड़े ध्यान से एक लाइनें पढ़नी है। किवाड़ केशव ने खोला था लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। ठीक है, एक एक शब्द को बड़े आराम से पढ़ना। और देखो आप लोगों का 2.5 घंटे है, आप लोग पेपर बहुत छोटा आता है, बहुत जल्दी कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के रखें। ठीक है, केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाई थे। ठीक है, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो कैसे कैसे लिखा है, जिस तरीके से लिखा है ना, चाहे वो मतलब हमें पता है कि वो गलत लिखा है लेकिन हम उसी पैसेज की लैंग्वेज में ही लिखेंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके कल एग्ज़ाम्स हैं। ओके, तो अब क्या था, नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। ठीक है, संयोग से उसकी नज़र नीचे आ गई। अब देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, गद्यांश के अनुसार केशव दिल में क्यों काँप रहा था। नींद न आने से, कमरे बंद करने से, छत पर जाने से, या श्यामा बता ना दे। तो आंसर क्या है बच्चे, श्यामा बता ना दे। ओके, अब गद्यांश में किवाड़ किसने खोला था, दरवाज़ा किसने खोला था। केशव ने, बाबूजी ने, माँ जी ने, श्यामा ने बताओ। तो केशव ने। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो काट खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह वाली चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब देखो काव्यांश के अनुसार चिड़िया किसके लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। तो बूढ़े वन बाबा नभ, अब यहाँ पर दे रखा है ना, तो बूढ़े वन बाबा में गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ढंग से रीड करके करेंगे ना तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये हमें पैसेज दे रखा होता है, पैसेज के आंसर्स भी हमें पूरे ढंग से लिखने होते हैं। ठीक है बच्चों, एक एक शब्द को ऐसे ही ऑप्शंस लगाने हैं। देखो ये हमारा हो गया, अब उसके बाद हमारा गया है, हमें ऐसे ही पद्य खंड में भी ऐसे ही दिया जाएगा। ठीक है, इसके आंसर्स भी हमें ऐसे ही मिलेंगे। देखो काव्यांश के अनुसार चिड़िया ने पंखों का रंग कैसा था, तो नीला रंग। कैसा रंग था, नीला रंग। ठीक है,
लाल पीला बैंगनी थोड़ी ना था, नीला था, बार बार बोल रहे ना, काव्यांश में बोल रहे कविता में नीले पंख वाली मैं हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने। पुस्तक शब्द का बहुवचन पुस्तिका होगा, नहीं पुस्तकें। ठीक है, उसके भाववाचक संज्ञा, तो भाव, अब देखो भाव जिसमें फीलिंग्स हैं तो प्यास। ओके, ऐसा नाम बताना है, क्योंकि संज्ञा क्या है, नाम, और ऐसा नाम बताना है जिसमें हमारे भाव भी हो, फीलिंग्स भी हो, इसलिए प्यास हो जाए। ठीक है बच्चे, ना भूलें सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। नूतन शब्द का विलोम बताइए। थर्ड आपका क्या है, नूतन शब्द का विलोम। तो नूतन का मतलब क्या होता है बच्चे, नया। तो नव्य भी नया होता है, नवीन भी नया होता है, नया भी नया होता है। तो पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा पुरातन। देखो इस तरीके से आंसर हमें मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फोर्थ। वह लड़का विद्यालय जा रहा है में विशेषण की भेद के पहचान बताइए। अब देखो वो जा रहा है, तो ये तो जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है ना, तो सार्वनामिक तो है नहीं, परिमाण भी नहीं है, संख्या भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं हम। क्या बता रहे हैं, क्वालिटी, गुण। तो लड़का कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो इसलिए आंसर क्या होगा, गुण। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वह बालक, मेरा, ये जब लिखे होते हैं ना, दोस्त है, तो वह क्या है, सार्वनामिक है, सर्वनाम। ठीक है, इस लड़के, ऐसे करके जब हमें दिया होता है तो हमें ये सर्वनाम दिया होता है। क्या, ये सर्वनाम है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हमें किसी डॉक्टर, तो ये जब हमें देंगे तो यहाँ पर हमें वो। अब यहाँ पर देखो मिठाई वाला, तो अब इसमें क्या है, रोहिणी के मोहल्ले में आए कितने महीने बीत गए थे। तो अब इसमें कितने महीने बीते थे, 3 महीने। कितने, 3 महीने थे, 8 महीने थे, 8 महीने। ठीक है, पापा खो गए पाठ में से, आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी, पेड़ पर। किस पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखने हैं निम्नलिखित उत्तर प्रश्नों के। तो अब देखो इसमें क्या है, कटुक निमोरी को किस बात से अच्छा बताया था, तो पिंजरे में रखे दाने को, कटोरी के अन्न को, या हलवा पूरी को। तो सोने की कटोरी में रखी मैदा से। ठीक है, रहीम के दोहे जब पाठ था उसमें क्या है, मनुष्य के शरीर को की जो है, अब क्या लिखा है, सहन शक्ति किसके समान है, तो हमें देखना था। ठीक है, ध्यान से करना है। अभी क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं खंड ब में, आपके सेक्शन बी है ये आपका। ठीक है, रात दिन में समास बताना है, तो जब कभी स्लैश करके होता है ना बेटा, ये डैश लगाया तो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास। याद रखना, ये डैश का मतलब ही है वो, चाहे वो माता पिता हो चाहे कुछ भी हो। अप्रतिमान, अब प्रति लगा है, तो प्रति क्या है यहाँ पर, उपसर्ग। क्या लगा है, उपसर्ग। ठीक है, अब मान जो है वो मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द। ठीक है, अब अनुगमन क्या है, अनुगमन क्या है, अनुगमन। तो अनु क्या है, उपसर्ग है, और गमन क्या है, गमन, मूल शब्द।
तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है इसने, उपसर्ग पूछा तो अनु और कहीं भली है कटुक निबोरी वाक्य में विशेषण छाट कर। तो अब कड़वी, कटुक मतलब कड़वी, तो क्या हो जाएगा कटुक, क्योंकि कड़वी निबोरी जो है वो बहुत अच्छी है उससे, तो विशेषता बताने वाले शब्द को कटुक बोलते हैं, ठीक है, ओ विशेषण कहते हैं, सॉरी। अब जो जीता ना सका, जो जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो क्या आएगा बताओ, जो जीत नहीं सकते, जिससे जो जीता ना जा सके। अजय, क्या लिखते हैं, अजय, जो जीता ना जा सके अजय। रहीम के अनुसार सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं, बताओ, अच्छे इंसान क्यों पैसा जमा करते हैं, तो ये है दूसरों की मदद के लिए, ठीक है। अब पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं, तो नदी झरनों का जल, ठीक है। एक दिन का पाठ में कवि के घमंड को किसने चकनाचूर किया था, तिनके ने, ठीक है। अब पापा खो गए पाठ में कौन प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियों को पढ़ता था, कौन पढ़ता था बेटा, बताओ। पापा पाठ खो गए, सॉरी, पाठ जो है पापा खो गए उसमें कौन पढ़ता था दूसरा, लेटर बॉक्स, ये दूसरे की चिट्ठी वहीं जाती थी। मिठाई वाला पाठ में बीकानेरी रंगीन साफा कौन बांधता था, मुरली वाला। मात्राएं का ध्यान रखना है, कोई मात्राओं की गलती नहीं करनी। अपूर्व अनुभव पाठ, तोतो चान जापान में कौन से गांव की रहने वाली थी, बताओ। तोमोए कहाँ की थी, तोमोए। नीलकंठ पाठ में प्रेमिक लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा, 35 रुपयों में, कितने रुपए में, 35, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट की तरफ, हम देखते हैं इसमें 4 थे, चारों करने थे, एक एक नंबर का था, ओके। अब 2 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। खिलौने वाले को के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, तो बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे कि उन्हें खेलकूद सामान जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता, वे अपने अपने घर से पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान पान संस्कृति का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है, खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के अनुसार बताइए, ठीक है। चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आंसर कर पाएंगे बच्चे आप लोग। उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण व दक्षिण के व्यंजन उत्तर भारत में अब काफ़ी प्रचलित हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस हो गए हैं, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है। इससे लोगों के बीच मेल जोल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, नीलकंठ पाठ में लेखिका के को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, तो अब हमें क्या करना है, इसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, ठीक है। पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना तथा मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन में नृत्य करना, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई भी 2 लिखना है, मात्राएं सारी देख लो बच्चे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और ये पेपर करके जाना जिससे कि आप लोग लिख पाओ, कर पाओ सॉल्व एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोला है इसमें,
वामुकी धाम की अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो जान ने, ठीक है, अभी क्वेश्चन आया जो भी आपका, यासुकी चान ने दिव्यांग होने के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट, क्या वजह थी सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा सके। ठीक है, पापा खो गए, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अब देखो, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी, उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था। ठीक है, अब क्या होगा, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो इसका आंसर क्या होगा, जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुसीबत में न डाले। नेक्स्ट है, इस तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। अब इस तरीके का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो क्यों नहीं रहना चाहते भाई, देखो इसका आंसर है, उन्हें वहाँ उड़ने और अपने मन की करने की आज़ादी नहीं है। पक्षी को ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, अपनी पसंद का दाना चुगना पसंद है। ठीक है, ये आंसर्स आपको लिखने हैं। आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो बेटा, अपनी भाषा में भी आंसर लिख सकते हो, बस मात्राएं सही होनी चाहिए। वृक्ष और सरोवर किस प्रकार दूसरों की भलाई करते हैं। रहीम के दोहे पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ओके, आप कैसे लिखेंगे, वृक्ष असंख्य फल उत्पन्न करता है, ठीक है, लेकिन वह स्वयं उसका उपभोग नहीं करता, वह फल दूसरों के लिए देते हैं। ठीक इसी प्रकार सरोवर भी अपना जल स्वयं न पीकर उसे समाज की भलाई के लिए संचित करता है। सॉरी, इसका आंसर देखो, ऐसे लिखना है, उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसी आँख में लगाई। अब देखो बेटा, 80 to 100 अभी आपको अनुच्छेद लिखना है। वृक्षारोपण पर गणतंत्र दिवस पर अभ्यास का महत्व। ठीक है, तो वृक्षारोपण क्या चीज़ होती है बच्चे, जहाँ पर हम पेड़ लगाते हैं। गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे। तो इस तरीके से देखो, विषय वस्तु जो आपको दे रखा है उसके ऊपर 3 नंबर मिलते हैं। भाषा आपकी 1 नंबर की होती है। प्रस्तुति मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका भी 1 नंबर मिलता है। ओके, आप अच्छे से आराम से अच्छी लैंग्वेज में एक एक प्रस्तावना को ढंग से लिखना कि प्रस्तावना लिखी हमने, फिर ये लिखा है, मतलब हम पूरी हेडिंग्स बहुत ध्यान से लिखनी है। ठीक है, एक भी गलती नहीं करनी है बच्चे। इस तरीके से हमें लिखना है कि हम क्या किस चीज़ को डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या है। ठीक है, ऐसे ही आपको लेटर का फॉर्मेट भी आएगा, लेटर भी आपको ऐसे ही करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है पत्र लेखन। पत्र में क्या होता है, स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हो उसका 1 नंबर मिल रहा होता है। ठीक है, तो लेटर आपका क्या आता है, अपनी चचेरी बहन के विवाह समारोह में गाँव जाने के लिए अवकाश हेतु विद्यालय में प्रार्थना पत्र लिखना है, 2 दिन छुट्टी लेने के लिए। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से आपको खुद से फॉर्मेट याद होना चाहिए कैसे बनाना है। एक एक फॉर्मेट को बहुत अच्छे से, विद्यालय के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र आएंगे आपके। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको लर्न करना है, लिख कर देखना है। ठीक है, तो हिंदी में आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।